पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएलए हो या फिर टीटीपी हो या फिर अब उभरता जमातुल अहरार और अन्य कई संगठन जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है, रातों की नींद मानो उड़ा दी है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल नजर आ रहा है। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने ज्यादातर लड़ाइयों में मुंह की खाई है और बुरी तरह से नुकसान भी झेला है। पाकिस्तान की आज जो स्थिति है, जिसका ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है, इन संगठनों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया है। लगातार बढ़ते हमलों ने सरकार और सेना की चुनौतियां कई गुना बढ़ा दी हैं। सवाल अब ये कि क्या पाकिस्तान इन तमाम आतंकी संगठनों पर काबू कर भी पाएगा या फिर नहीं। रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में यह हालात अभी बने हुए हैं, चौतरफा गिरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। बीएलए के बढ़ते हुए कदम है, टीटीपी के बढ़ते हुए कदम है, जो अन्य अलग अलग संगठन हैं, उससे पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पाकिस्तान की सेना भी अब अलग अलग मोर्चों पर घिरती हुई नजर आ रही है। ये जो टकराव है, ये पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों पर असर डाल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र होता है बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का। आतंक का जो प्रहार है वो चौतरफा नजर आ रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम भी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। अब ऐसे में जो अलग अलग संगठन हैं वो भी सर उठा रहे हैं और पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि इन हालातों से निपटें तो निपटे कैसे। एक के बाद एक हमलों की भी खबर है। फिदाइंग हमला भी पिछले दिनों हुआ है। पाकिस्तान भी बढ़ते कदमों के साथ में अफगानिस्तान पर पलटवार कर रहा है और ये टकराव हर दिन के साथ बढ़ना, ये न तो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है और न ही अफगानिस्तान के लिहाज से ठीक है। अगर हालात यूं ही बिगड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े भी हो सकता है, क्योंकि कई एक्सपर्ट अलग अलग मौकों पर इस तरह का अंदेशा जता चुके हैं। जब सत्ता संभाली नहीं जाएगी, जब फौज से स्थिति संभलेगी नहीं, तो फिर नौबत ऐसी आ सकती है जिसके इंतजार में तो न जाने कब से बीएलए है ही, यानी कि बलूचिस्तान में जो अलग अलग संगठन हैं आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए, वो उन्हें ज़रूर और बल मिलेगा, ताकत मिलेगी अगर सरकार और सेना कमज़ोर होती है तो। और हम देख रहे हैं सरकारी इमारतों को, पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए पिछले कुछ दिन में जो अलग अलग हमले हुए हैं, वो बड़ा सरदर्द पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए है। कह सकते हैं कि हर मोर्चे पर जो हार हो रही है वो पाकिस्तान के लिए संकट काल की तरह है और पाकिस्तान जो कि चौतरफा संकट में घिरा हुआ नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले संगठन हैं, वो एक तरफ टीवी स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स में आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। और अगर एक साथ लगभग टाइमिंग अगर सबकी साथ में होती है तो ये बड़ी सिरदर्दी है भी कि किससे निपटें, किसको पीछे ढकेलें, कैसे इन हालात से उभरें, कैसे इन हालात से राहत पाएं, क्योंकि चौतरफा अभी तो पाकिस्तानी फौज के लिए और हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच में जो पिस रही है वो आम जनता, क्योंकि अगर टीटीपी के बढ़ते हुए कदम हैं, अगर टीटीपी के जरिए हमले हो रहे हैं, उसमें भी आम लोगों का नुकसान हो रहा है। हालांकि निशाने पर पाकिस्तानी फौज रहती है या सरकार को नुकसान पहुंचाने का इरादा रहता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग तरीके से नुकसान आम लोगों का होता है। पाकिस्तान पर हमला करने वाले समूह कौन कौन से हैं जान लीजिए। इसमें टीटीपी है, इसमें बीएलए है, आईएसआईएसके है, जेयूए का नाम भी आता है, जमातुल अहरा और कई जो अन्य छोटे छोटे समूह हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं। टीटीपी के आत्मघाती हमले जिस तरीके से सामने आए हैं वो हर दिन के साथ में ऐसा लग रहा है और खौफनाक होते हैं और बढ़ते जाते हैं। 9 जून 2009 जब पेशावर में हाई प्रोफाइल होटल पर बमबारी हुई, गोलीबारी हुई, इसमें 17 लोगों की मौत हो गई। 5 अगस्त 2014 क्वेटा में जब टीटीपी ने 2 वायु बेस पर हमला किया, इसमें भी कई सुरक्षा कर्मियों की जान गई। 16 दिसंबर 2014 पेशावर में सेना के पब्लिक स्कूल पर ये हमला हुआ, जिसमें करीब 155 लोगों की जान गई थी, जिसमें ज्यादातर तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे। फिर इसके बाद आ जाइए 18 सितंबर 2015 जब पीएफ कैंप बड़ा बेर पर हमला हुआ, जिसमें 25 से 29 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद 16 अगस्त 2012 में जो हमला हुआ पाकिस्तान एयरबेस पर, जहां कमरा अटोक पर हमला हुआ। 30 जनवरी 2023 पेशावर पुलिस और कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद में बमबारी हुई, इसमें 84 से 85 लोग मारे गए।
217 लोग जख्मी हुए थे। फिर 2023 17 फरवरी जब कराची पुलिस के मुख्यालय पर टीटीपी ने हमला किया, इस हमले में 4 की मौत हो गई, 14 लोग इसमें जख्मी हो गए थे। 15 जुलाई 2024 खैबर पख्तूनख्वा के बानू कैंटोनमेंट पर हमला किया गया, कई सैनिकों की जान यहां भी गई। और हम देख रहे हैं 2025 में भी एक के बाद एक ये हमले हुए हैं। 8 अक्टूबर सेना के काफिले पर हमला हुआ, यहां भी कई सैनिकों की मौत हो गई। 2025 सितंबर में भी हमले हुए सेना पर, टीटीपी ने हमला बोला, यहां 12 सैनिकों की मौत हो गई। साथ ही साथ 35 आतंकवादी भी ढेर हुए थे। जिस तरीके से ये हमले एक के बाद एक बढ़े हैं, ये बड़ा सरदर्द भी है। इसी तरीके से JUA की तरफ से भी पाकिस्तान में हमला हुआ है। 2 नवंबर 2014 वाघा कस्टम पोस्ट पर आत्मघाती हमला हुआ, 60 लोग इसमें मारे गए, 100 लोग जख्मी हो गए। 7 नवंबर 2014 जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 6 लोग इसमें मारे गए। फिर 15 मार्च 2015 लाहौर के योहनाबाद चर्च पर हमला हुआ, 15 लोगों की मौत हो गई। 27 मार्च 2015 ईस्टर संडे के दिन लाहौर के बच्चों के पार्क में यह हमला हुआ, 72 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 320 जख्मी हुए। 1 मार्च 2016 संगार क्षेत्र में DEA टीम को ले जा रहे वाहन पर IED हमला हुआ, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के 2 कर्मचारी मारे गए। 15 मार्च 2016 शबकादर चरसद्दा जिला अदालत पर बम हमला हुआ, 14 लोग इसमें मारे गए, 52 जख्मी हुए। 2 सितंबर 2016 पेशावर की वर्साख कॉलोनी में बम से हमला हुआ, इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में आतंकवाद का साया लगातार गहराता जा रहा है। देश में आए दिन हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कई सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान और माल दोनों को निशाना बनाया। अब इस खतरनाक सूची में जमात-उल-अहरार नामक आतंकी समूह भी शामिल हो चुका है। पाकिस्तान पर हमले करने वाले समूह TTP, BLA, ISIS के JUA यानी जमात-उल-अहरार, अन्य छोटे समूह। सबसे पहले बात करेंगे BLA की। बलूचिस्तान में सक्रिय बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पिछले कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल हमले किए हैं। इन हमलों में रेलवे स्टेशन, सैन्य ठिकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निशाना बनाया गया। 2024 में BLA के लगभग 171 हमले दर्ज किए गए, जबकि 2025 में सिर्फ 6 महीनों के भीतर उनकी संख्या लगभग 284 पहुंच गई है। BLA ने मचाया आतंक। 15 जून 2013 कैद-ए-आजम रेजिडेंसी पर BLA का हमला, BLA ने इसे आग लगा दी। 30 जनवरी 2024 BLA ने मिलिट्री सिक्योरिटी हमलों की शुरुआत की। 20 मार्च 2024 ग्वादर ने फोर्स के कॉलोनी पर हमला किया, कई ब्लास्ट और गोलीबारी हुई। 26 मार्च 2024 नौसैनिक एयरबेस पर हमला हुआ, सुरक्षा बलों ने बचाव कार्रवाई की। 9 नवंबर 2024 क्वेटा में रेलवे स्टेशन पर बमबारी, कम से कम 32 लोग मारे गए जबकि 55 लोग घायल। 2024 के साल भर का आंकड़ा देखें। पुलिस चेक पोस्ट, नौसैनिक ठिकानों पर आत्मघाती हमले, कुल 171 हमले किए। तो वहीं TTP उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बेहद सक्रिय है। इस समूह ने 2014 में पेशावर स्कूल हमला, एयरबेस और कई पुलिस चौकियों पर हमला कर पाकिस्तान में आतंक फैलाया। इन हमलों में आम नागरिक और सुरक्षा बल दोनों की जानें गई हैं। TTP के आत्मघाती हमले 9 जून 2009 पेशावर में हाई प्रोफाइल होटल पर बमबारी और गोलीबारी, 17 लोगों की मौत। 5 अगस्त 2014 क्वेटा में TTP ने 2 वायु बेस पर हमला किया, कई सुरक्षा कर्मियों की मौत। 16 दिसंबर 2014 पेशावर में सेना पब्लिक स्कूल पर हमला, करीब 155 लोग मरे, ज्यादातर बच्चे शामिल थे। 18 सितंबर 2015
PAF कैंप बड़ा बेर पर हमला, 25 से 29 सुरक्षा कर्मियों की मौत। 16 अगस्त 2012 पाकिस्तान एयरबेस कमरा अटोक पर हमला। 30 जनवरी 2023 पेशावर पुलिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद में बमबारी, 84 से 85 लोग मरे, 217 लोग घायल। 17 फरवरी 2023 कराची पुलिस कार्यालय पर TTP ने हमला किया। हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी, 14 लोग घायल। 15 जुलाई 2024 खैबर पख्तूनख्वा के बानू कैंटोनमेंट पर हमला, 22 सैनिकों की मौत। 8 अक्टूबर 2025 सेना काफिले पर हमला, 23 सैनिकों की मौत। 2025 के सितंबर महीने में सेना पर TTP का हमला, 12 सैनिकों की मौत, 35 आतंकवादी भी ढेर। अब इस खतरे में एक और समूह जुड़ गया है, जमातुल अहरार यानी JUA। ये समूह TTP के ही एक शाखा माना जाता है, लेकिन अपने अलग आत्मघाती और IED हमलों के लिए कुख्यात है। 2023 और 2024 में समूह ने पेशावर और क्वेटा में कई आत्मघाती हमले किए। विशेषज्ञों का कहना है कि JUA की सक्रियता ने शहबाज सरकार की सुरक्षा नीति पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने अफसरों और सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया है, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं। JUA का पाक में हमला, 2 नवंबर 2014 में वाघा कस्टम पोस्ट पर आत्मघाती हमला, जिसमें 60 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल। 7 नवंबर 2014 में बम विस्फोट हुआ, 6 लोग मारे गए। 15 मार्च 2015 लाहौर के योहनाबाद चर्च पर हमला, 15 लोगों की जान गई। 27 मार्च 2015 ईस्टर संडे के दिन लाहौर के बच्चों के पार्क में हमला, 72 लोग मारे गए, 320 लोग घायल। 1 मार्च 2016 संगार क्षेत्र में DEA टीम को ले जा रहे वाहन पर हमला किया, अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के 2 कर्मचारी भी मारे गए। 15 मार्च 2016 शब कादर जिला अदालत पर बम हमला, 14 लोग मारे गए और 52 लोग घायल हुए। 2 सितंबर 2016 पेशावर की बरसात कॉलोनी में बम हमला, हमले में 5 लोगों की मौत। 13 फरवरी 2017 लाहौर में हमला, 13 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा लोग घायल। 24 नवंबर 2025 पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में आत्मघाती हमला, 3 कमांडो और 3 हमलावर की मौत। जमातुल अहरार ने ली हमले की जिम्मेदारी। नागरिकों में डर का माहौल है, लोग बाजारों, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर जाने से भी हिचकिचा रही हैं। सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है, चेक पॉइंट्स और पेट्रोलिंग भी तेज कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को अब बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि खुफिया नेटवर्क, स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। पाकिस्तान पर आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ रहा है। PLA, TTP और अब जमातुल अहरार संगठन मिलकर सुरक्षा बलों और नागरिकों की नींद उड़ा रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान को आने वाले समय में सतर्क रहना होगा और एक मजबूत सुरक्षा रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अब खुद के किए गए कर्मों को कोस रहा होगा, क्योंकि जिसने आतंक को जन्म दिया वही उसकी भरपाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो लगातार पाकिस्तान की जनता के लिए भी परेशानी बने हुए हैं। अब आगे किस तरीके का अनुमान है, मैं अपने एक्सपर्ट से जान लेती हूँ। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर DK गुप्ता विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। मियां आसिफ अली मेरे साथ में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सीधा पाकिस्तान से। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले मियां आसिफ अली जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। जो एक के बाद एक ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, हुकूमत के लिए चिंता की बात नहीं है क्या? बार बार निशाना सरकारी इमारतों को बनाया जा रहा है, सरकारी ठिकानों को बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज को बनाया जा रहा है और पिस रहे हैं आम लोग भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमले हो रहे हैं। अगरचे इनमें उस तरह की शिद्दत नहीं रही, कम हुए हैं, काफी ज्यादा इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, इनको रोका गया है, लेकिन हमले तो हो रहे हैं। दहशतगर्दी तो है।
लेकिन असल मसला ये है कि इस दहशतगर्दी को कंट्रोल कैसे करना है, हम्म। उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन इस दौरान आपने एक बात की कि अवाम में खौफ पाया जाता है या लोग परेशान है बाहर जाने से, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो परेशान नहीं है, ना ही वो खौफजदा है। और क्योंकि ये एक शायद एक सरिश्त ऐसी है कैसे, जो लेकिन हमारे कैसे, पाकिस्तान के लोगों थोड़ा की। सा एक्सप्लेन भी कर लीजिए। मतलब मेरे लिए तो ये चौंकाने वाली बात है, अगर इस तरह के हमले होते हैं या ब्लास्ट होते हैं, आम लोगों में चिंता या दहशत क्यों नहीं है? ये तो बहुत जायज सी बात है। कहीं धमाका होगा तो आम लोगों में दहशत तो आती है। नहीं, आम लोगों में दहशत, मैं वही बात आपसे कर रहा था कि शायद जो फितरत है, जो नेचर है, जो हमारा खमीर है, उसके अंदर डर, खौफ या इस टाइप की दहशत का माहौल है नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये पाक भारत जंग हुई थी, उस वक्त भी जो आपने वीडियोस देखी होंगी कि लोग खुद जाके बैठे होते थे, और जब जहां से मार्टर फायर हो रहे होते थे, गोले चल रहे होते थे, तो लोग जाके खुद वहां पे साथ बैठ के निगरानी कर रहे होते थे। ड्रोन आ रहे थे तो वो खुद नीचे से फायर कर रहे थे उन्हें गिराने के लिए। तो ये चंद जो दहशतगर्द हैं कि एक इतनी बड़ी जंगी कार्रवाई के दौरान लोग नहीं घबराए, तो चंद दहशतगर्दों से किस तरह करने से लोग नहीं घबराते। बाजार उसी तरह पूरे जो कारोबारी जिंदगी है वो चल रहा है। खैर लेकिन मेरे जो दहशतगर्द है, ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। खैर मेरे गले से नहीं और उतरी आपकी ये वाली बात, मियां आसिफ अली जी, सॉरी टू से, मेरे गले से नहीं उतरी या मुझे हजम नहीं हुई कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आम लोगों में दहशत नहीं है। आप ये बात बताने की और समझाने की कोशिश करें, क्योंकि एक छोटी सी घटना भी हो जाती है या धमाका हो जाता है तो आम लोगों में दहशत हो जाती है, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए। जिन पर बीतती है, जिनका नुकसान होता है, जो खौफजदा होते हैं, वो वही समझ सकते हैं। हो सकता है कि आप बतौर जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हो या फिर अपने देश के एक सच्चे पत्रकार बनकर आप ये दिखाना और बताना चाहते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बात अलग सी है। मैं कर्नल पठानिया का रुख कर लेती हूँ। कर्नल पठानिया, जो हालात अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत में जो असर दिख रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये टकराव हर दिन के साथ बढ़ा है, हमने देखा है। इधर धमाके हुए, हमला हुआ, उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, 10 के करीब लोगों की जान वहां पर गई है। कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? देखिए मैडम, मेरे हिसाब से ये सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल, गंभीर है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और पाकिस्तान के साथ जो भी होता है, देखिए एक पुरानी कहावत है कि दोज हू लिव बाय द स्वॉर्ड दे डाई बाय द स्वॉर्ड। ये इनकी अपनी क्रिएशन है। और देखिए इस समय पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है, दे आर फेसिंग एक्सटर्नल थ्रेट। इंडिया के साथ इनका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अफगानिस्तान के अंदर की जो गवर्नमेंट थी, जिन्होंने इनको बड़े ही शौक से, बड़ी सपोर्ट के साथ लाया था, वो पूरी तरह से इनके साथ अभी इनका वॉर लाइक सिचुएशन, अब वॉर शुरू हो गया है। आई कैन से दैट। दूसरी इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इनके जो अंदर के ग्रुप हैं, देखिए डूरन लाइन जो कॉज ऑफ कंसर्न है, उस इशू को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और जब तक डूरन लाइन का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, उनकी तरफ से कोई भी रिकंसिलिएशन का मेजर नहीं लिया जाएगा। अभी आप इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मैं आसिफ साहब की कदर करता हूं कि बड़े करेजियस स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, लेकिन आप ये कैसे मान के चल सकते हैं कि अगर आपके आसपास धमाके हो रहे हैं, और वो भी धमाके इस शिद्दत के साथ हो रहे हैं, और वो अपना टारगेट जो है किसी जगह भी चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आर्मी हेडक्वार्टर, और उसको रोकने में पाकिस्तान की जो सरकार है वो सक्षम नहीं हुई है। अभी आप ये भी देखिए वो कितने मोर्चों पे लड़ रहे हैं। देखिए, एक इंडिया ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई है, टीटीपी जो है दिन ब दिन एम्बोल्डन होती जा रही है। दूसरे आप जो बता रहे हैं बलूचिस्तान आर्मी, देखिए उसके अंदर 7-8 ऑर्गेनाइजेशन आ गए, इंक्लूडिंग माजिद ब्रिगेड विच इज एक्सपर्ट इन सुसाइड। अगर आपकी ट्रेन जो है वो हाईजैक होती है, जो जाफर एक्सप्रेस, तो इमेजिन कीजिए कि आपकी जब बात करते हैं, और बलूचिस्तान के अंदर आपका जो चाइना इकोनॉमिकल कॉरिडोर पाकिस्तान सीपैक चल रहा है, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। चाइना इज वेरी वरीड, चाइना भी पैसे नहीं लगाना चाहता है। और पाकिस्तान की जो इमेज है, भी आप देखिए जो अटैक हुआ था, श्रीलंका के जो खिलाड़ी आए थे उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। तो इट्स नॉट गुड टू बी इन ए डिनायल मोड। और पाकिस्तान के पास क्या इतनी सामर्थ्य है, जहां तक उसकी फौज का सवाल है, कि वो इतने मोर्चे खोल के उनके साथ लड़ सकता है। अगर आप ये देखें कि इन्होंने कतर में जो दोहा, कतर और टर्की में जो इनकी बात चली थी नेगोशिएशन की, ट्रूस की, फाइनली वो भी वर्कआउट नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान का जो सोच है वो ये है कि
टीटीपी को सपोर्ट कर रही है तालिबान गवर्नमेंट। हम्म, उनको वो शेल्टर दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम्म, इस समय जो ट्रेड की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली पाकिस्तान की हालत जो है वो छुपी नहीं हुई है। वहां की चीजों की जो उनकी डॉलर की वैल्यू, डॉलर के मुकाबले रुपीस की वैल्यू देखिए, सामान की किल्लत देखिए, ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बंद हो चुका है। अभी भारत अपने जो है कार्गो प्लेन वहां पे भेज रहा है, और अफगानिस्तान और जो पेरिशेबल आइटम वहां पे पड़ी हुई है। अगर ये सारी सिचुएशन चलती रही तो आप मानेंगे कि आने वाले समय में रिश्तों में सुधार होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि ये जो कड़वाहट है ये बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। हाँ, ये सब और हो सकता है ये भी एक बड़ी वजह हो कि लोग जो विरोध कर भी रहे हैं या फिर जो लोग दहशत में हैं उनकी आवाज फिर यहाँ सामने आ भी नहीं रही है ना। लेकिन शुरुआत में आपने कह दिया डूरंड लाइन का जो विवाद है उस पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, जब तक सोल्यूशन मिलेगा नहीं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, जो हालात अभी बने हुए हैं पाकिस्तान में, ये हर दिन के साथ में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या डूरंड लाइन का कोई भी सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? जो इतने साल में नहीं हुआ वो अब होगा क्या? जी रचना जी, देखिए ऐसा है कि डूरंड लाइन एक विवादित लाइन है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन आप किसी भी देश के दो लोगों के बीच में देखिए, पख्तूनवा और बलूचिस्तान अगर टेक्निकली देखेंगे तो पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो एज ऑन डेट वहां पे, जैसा कि आसिफ जी ने कहा कि वहां पे लोग दहशतगर्द नहीं है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। एक सिंध और पंजाब का आदमी को बोलिए कि जाके और चिल्ला के बोले पख्तूनवा में मैं पंजाबी हूँ, तो वो सुरक्षित नहीं है वहां पे। बलूचिस्तान में जाके अगर कबीलों के बीच में बोले कि मैं सिंध से आया हूं, क्या कर लोगे मेरा? शायद उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। तो वहां पे ऐसे हालात हैं, वो कोई एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। वो ऐसे कभी भारत में भी नॉर्थ ईस्ट में हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे, लेकिन उसको भारत ने बहुत ही स्ट्रक्चरली सॉल्व किया है। मान लीजिए डूरंड की लाइन जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दोनों लोग के बीच में बैठक होती है मान लीजिए, और सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे, जैसे भारत ने क्या किया, 84 से पहले एमक्यूएम वहां एक्टिव हुआ करती थी पाकिस्तान में, और वहां पे दहशतगर्दी थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी के जाने के बाद हमारे यहां से भी कुछ वीकनेस रही, जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से स्टार्ट हुई। लेकिन बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इसने दो डायमेंशन पर वर्क करना शुरू किया। एक तो इसने वर्क किया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी, अगर वो एक पत्थर मारेंगे तो हम 4 पत्थर मारेंगे। इसका दिल्ली ब्लास्ट से देख लीजिए, दिल्ली ब्लास्ट में 1 ब्लास्ट हुआ, लेकिन 5 ब्लास्ट पाकिस्तान में हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूं भारत सरकार करा रही है, लेकिन जो आप पाल रखे हो उसके अनुसार वहां भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग चूड़ियां हाथ में बैठे रखे हैं खास बॉर्डर में, लेकिन वहां पर भी घटनाएं होती रहेंगी। तो मोदी ने एक तरफ तो वहां जवाब दिया ईंट के साथ पत्थर का, दूसरा उन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर, सॉरी कश्मीर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज किए उन्होंने। स्ट्रक्चरल चेंज क्या मतलब? 370 हटाया, वहां के लोगों को एक फील कराया कि तुम लोग हिंदुस्तानी, तुम्हारे साथ बिजनेस जो है वो बिजनेस ही आगे बढ़ा सकता है। तो वहां पे जो और हिंदुस्तानी है वहां पे बसने का इजाजत दिया गया। वहां पे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स वहां पे चेंजेस किए गए, पुलिस और जो आर्मी पैरामिलिट्री उनके अंदर बहुत सारे पावर्स ट्रांसफर हुए। तो वहां पे एक स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से आज न पत्थरबाजी है न कुछ है। हाँ, 1-2 घटनाएं होती रहती 2-4 महीने के अंदर, जिसमें भारत सरकार भी माकूल जवाब देती है और उधर से पाकिस्तान भी अपना रिटेलिएट करता है। तो कहने का मतलब कि जब तक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह से स्ट्रक्चरल चेंज करके भारत ने नॉर्थ ईस्ट की समस्या को सॉल्व कर दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट में कोई ट्रेन नहीं रुकती है भारत की रात में। आप कर्नल साहब हैं, आर्मी के हैं, हम लोग कभी, मैं भी एयरफोर्स बैकग्राउंड से हूं, मैं कभी हम लोग जाते थे तो ट्रेन रोक दी जाती थी अलीपुर द्वार में, लेकिन अब नहीं जाती है। अब वहां पे 20 साल से नहीं, क्योंकि इस मोदी गवर्नमेंट ने 2 तरह से काम किया, स्ट्रक्चरल चेंज किया। यही पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, खुशहाली दोनों मुल्कों की तभी है जब भारत जैसा बड़ा देश, जिसके पास एक मार्केट है, जिसको अमेरिका, जर्मनी, चाइना सब देखते हैं कि भारत में मैं इन्वेस्ट करूं, भारत के लोगों को। पाकिस्तान को तो सोचना चाहिए कि मेरे पास गिफ्ट है। और कोई दुनिया का देश, जैसे अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड बायलेटरल, मतलब कनाडा, अलास्का आसपास होता है, ताकि उनके जो है उनके खर्चे कम आए। तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि बिग ब्रदर मेरे बगल में है, रिलेशंस को अच्छे बनाए। जो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर वगैरह घटनाएं हैं होती रहती हैं, इसको हम बायलेटरल सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि नवाज शरीफ ने कुछ किया था, इमरान खान सोच रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जब से जन्म लिया है तब से वहां पे डेमोक्रेसी या जमहूरियत को हावी नहीं होने दिया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए चिंता के विषय है, वहां के पत्रकारों को। अब ये चिंता की बात आम लोग भी समझ रहे हैं, पत्रकारों को भी समझनी चाहिए, पॉलिटिकल
पार्टीज जिस तरीके से अनस्टेबल रहती हैं, या फिर लोकतंत्र के नाम पर वहां कुछ है नहीं, जो जीतता है लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो जेल में रहता है, और तमाम तरीके से जो सेना अपने हाथ में सब कुछ पावर ले लेती है, उसका नतीजा फिर हम देख भी रहे हैं, पाकिस्तान में सरकारें स्टेबल रहती नहीं। और अब हालात ये कि आतंक के भी बढ़ते हुए कदम है, एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं या फिर जो टकराव है अफगानिस्तान से यानी कि टीटीपी से, उसका भी अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा, जो कि बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान के लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अभी के लिए मियां आसिफ अली जी, पठानिया सर और डीके गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।